एक विचार जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने पुश किया कि माइनॉरिटीज का जो कम्युनलिज्म है उसके ऊपर भी रोक, आपको लगता है कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जैसी कोई चीज़ है? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि 1947 के बाद भारत में अल्पसंख्यक संप्रदायवाद जैसी कोई चीज़ है। संप्रदायवाद को हम पहले समझ लें कि क्या है। संप्रदायवाद ये कहता है, संप्रदायवाद का मतलब ये नहीं है कि सिख अपनी बात नहीं कर सकते। उसका मतलब ये नहीं कि हिंदू अपनी बात नहीं कर सकते। वो अपनी बात ज़रूर करेंगे, सिख भी अपनी बात करेंगे, जैन भी अपनी बात करेंगे। संप्रदायवाद का मतलब ये है कि यह बतलाया जाए कि देखिए, हिंदुओं का हित और मुसलमानों के हित दोनों में कोई मेल नहीं है ना। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सरकार थी, सच्चर समिति की रिपोर्ट आई। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने बतलाया कि भाई, भारत में मुसलमान हर दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बैंकों में कर्जा मिलने की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में पिछड़े हुए हैं, दूसरी जगह पिछड़े हुए हैं। तो जैसे आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दूसरे के लिए आप संसाधन मुहैया कराते हैं, वैसे मुसलमानों को भी कराना चाहिए। ये सच्चर समिति की अनुशंसा थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो राज्य के संसाधन हैं, उन राज्य के संसाधनों पर जो सबसे वंचित तबके हैं उनका और अल्पसंख्यकों का पहला हक है जी। ये कौन सी गलत बात थी? बिल्कुल नहीं थी गलत बात, क्योंकि जो कमज़ोर हैं उनको आप तरजीह देंगे, यही है ना। घर में भी कहा जाता है जो कमज़ोर बच्चा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयं से, आज तक मनमोहन सिंह पर हमला किया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को कहा कि सार्वजनिक संसाधन मिलना चाहिए। मुसलमान भारत के नागरिक हैं, मुसलमान भारत के लोग हैं, उनका भारत के सार्वजनिक संसाधनों पर अधिकार है। तो संप्रदायवाद यह है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर उनका भला हो रहा है तो यह मेरा बुरा है, मुझसे छीन कर किया जा रहा है। और दूसरे संप्रदायवाद में एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अलगाव और नफरत उस संप्रदाय में फैलाई जाती है। जैसे हिंदुओं में मुसलमानों को लेकर संदेह, मुसलमानों को, ईसाइयों को लेकर शक, घृणा, कई बार सिखों को लेकर शक और घृणा फैलाई जाती है। तो जो ये सक्रिय रूप से करता है वह संप्रदायवादी है। आप अगर इस दृष्टि से संप्रदायवाद को देखने की कोशिश करें तो भारत में 1947 के बाद आप किसी मुसलमान संप्रदायवादी दल का उदाहरण नहीं दे सकते जो, या संगठन का, जो हिंदुओं के विरुद्ध घृणा फैला रहा हो। इसका कोई उदाहरण नहीं है। आप मुझे कोई पर्चा दिखाइए, कोई भाषण दिखाइए, कोई कार्यक्रम की योजना दिखाइए जो मुसलमान संगठनों की है जिसमें वे हिंदुओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों के भीतर घृणा, अलगाव और हिंसा का प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी के छोटे भाई का एक वीडियो जरूर एक है, वो वीडियो क्या है? अगर वो मोदी को ललकार रहे हैं, नहीं, मोदी को नहीं ललकार रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन असल मसला क्या था, अब हम उस पर ना जाएं। असल मसला क्या है? वो कहा जा रहा है कि उस वीडियो का भी अर्थ क्या है कि भारत में जो हिंसा होती है, 84 में सिखों पर हिंसा हुई, मुसलमानों पर लगातार हिंसा होती है, पुलिस का क्या रुख होता है? हाशिमपुरा में फौज का क्या रुख था? तो आप क्या करते हैं? आप मुसलमानों के दोनों हाथ उनके पीठ पीछे बांध देते हैं। सिखों के आपने दोनों हाथ पीठ पीछे बांध दिए, है ना, और उसके बाद उन पर हमला किया। तो यह तो कोई बात नहीं हुई। पुलिस भी सिखों के खिलाफ थी, यह बात तो जग जाहिर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पटना में, बाकी जगह लोगों ने देखा है। और सांप्रदायिक हिंसा की घटना में यह पुलिस अधिकारियों ने ही कहा है कि पुलिस का पूर्वाग्रह है, वह मुसलमानों के खिलाफ होती है। यह बात बहुत साफ है। तो क्या कहा जा रहा है कि आप पुलिस को हटा दीजिए, यानी आप किसके बल पर हिंसा करते हैं? पुलिस के बल पे हिंसा करते हैं ना। मैं मिला कई माइनॉरिटीज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं
उनसे सिख इंटेलेक्चुअल से भी मिला, मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि जो इंडियन स्टेट है उसकी नींव माइनॉरिटीज के खून के ऊपर टिकी हुई है। एक तरह से ये बात सही है। आप जम्मू का कत्लेआम मत भूलिए, आप हैदराबाद का कत्लेआम मत भूलिए, है ना। और जो लोग बार बार बंटवारे की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा हिंदुस्तान के लोगों के भीतर भर गया है कि मुसलमानों ने हमें मारा था। भाई, पंजाब में बंटवारा हुआ था ना, तो पंजाब में, जो पंजाब अब हिंदुस्तान में है, वहाँ के हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जी, है ना। जम्मू में क्या सलूक हुआ मुसलमानों के साथ, हैदराबाद में क्या सलूक हुआ मुसलमानों के साथ। तो फिर इस चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो हम सच्चाई की बात नहीं कर रहे होंगे। हमें पहले ये समझना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 1947 के बाद से आप मुझे किसी एक राजनीतिक दल का उदाहरण दीजिए जो मुसलमानों के हित दूसरों के हित से अलग हैं, ऐसी राजनीति करता हो, उसे मैं सांप्रदायिक राजनीति कहूँगा। ऐसा कोई एक उदाहरण दीजिए, कोई नहीं। लेकिन हिंदुओं के तो बहुत संगठन है, बहुत दल हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें संप्रदायवाद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ कि हमें बहुसंख्यकवाद शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, अक्सरियत पसंदी। क्योंकि अल्पसंख्यक संप्रदायवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है।